औसत यानी एवरेज। एवरेज से मतलब ये है कि दी गई संख्याओं के जोड़ में उन संख्याओं की संख्या का भाग देने पर जो राशि मिलती है वो औसत होता है। जैसे मान लीजिए ये संख्या है 2, 3, 6, 8, 2 और 9, तो इनका औसत निकालना है तो इन सब संख्याओं को जोड़ लेंगे और ये कितनी संख्याएं हैं इनका भाग देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं। अगर इन्हें हम जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 3, 2, 5, 6, 11, 9, 20 और 10, 30 बटे 6 यानी 5। 5 औसत आएगा। औसत वास्तव में किसी संख्या का वेटेज होता है। तो इसका ये फार्मूला है। ये हम यहाँ पर जो औसत है उसमें जो ट्रिक्स देख रहे हैं उसमें 6 तरीके की देखेंगे ट्रिक्स। पहला, अगर संख्याओं का औसत दिया है तो उन संख्याओं का जोड़ कैसे निकालते हैं। दूसरा, 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत का मतलब होता है गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से आगे तक की पूरी गिनती 1 से शुरू हो। ऐसे ही प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। और अंत में हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो सवाल हैं, उन्हें देखेंगे। जैसे ये प्रश्न है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय जाते समय औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और लौटते समय उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या थी। बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो हम ऐसे प्रश्नों को भी देखेंगे। सबसे पहले ये हमने औसत निकाल लिया था। ये 5, 6, 11, 9, 20, 10, 30, 30 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यानी इनका औसत इन संख्याओं का 5 आ गया था। अब हम देखते हैं कि संख्याओं का औसत दिया है तो हम उनका योग कैसे निकालेंगे। 4 संख्याओं का औसत 1.5 है। चारों संख्याओं का योग क्या होगा। बस औसत में जितनी संख्याएं हैं उनका गुणा करना है, यानी 4 का गुणा करेंगे तो ये 6 आएगा। 1.5 में 4 का गुणा 6 आएगा तो इनका योग होगा 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। जैसे 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो पहले हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत हम देखते हैं कितना आता है। 1, 2, 3, 4, 5 इनका औसत निकालेंगे। सूत्र के हिसाब से इनका औसत आना चाहिए हमारा 1 से n तक की n+1/2 है, तो सूत्र के अनुसार n का मान 5 है। 5 संख्याएं हैं तो 5 और 1 6 बटे कितनी 2 यानी 3 आना चाहिए। 6 बटे 2 3 औसत आना चाहिए। हम इन्हें निकालेंगे तब भी 3 ही आएगा। देखिए 5, 4, 9, 1, 10, 5, 15 बटे कितनी संख्याएं हैं 5। देखिए औसत इसका 3 ही आया है। मतलब ये प्रश्न अगर इस तरीके का आता है कि 1 से इतने तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए तो हम सिंपल सा फार्मूला ये यूज़ करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया है। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 50 में 1 जोड़ेंगे 51 बटे 2 यानी 25.5। तो ये हमारा हो गया। अगला देखते हैं, प्रथम n सम
प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n मतलब ये होगा कि हमें संख्याओं की संख्या चाहिए। यहाँ पर ये पहचानना है, संख्याओं की संख्या चाहिए, ना कि कहाँ तक की संख्या। 1 से 50 तक की सम संख्याओं, प्राकृत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो n का मान 50 नहीं होगा, बल्कि 1 से 50 तक सम संख्याएं होंगी कितनी, वो हमें पता करनी है। तो 1 से 50 तक कुल 50 संख्याएं, उनमें 25 सम और 25 विषम है, तो ये संख्या होगी 25। n का मान यहाँ 25 आएगा, ना कि 50, क्योंकि प्रथम n सम प्राकृत संख्याएं हैं, यानी संख्याएं कितनी है, कितने तक की हैं इससे मतलब नहीं। तो 25 सम संख्याएं हैं तो n का मान 25 होगा, 25 में 1 जोड़ेंगे 26। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत n होता है। हमें विषम प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है कितने हैं, तब निकलेगा। 1 से लेकर के 50 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। विषम प्राकृत संख्याएं, तो 1 से 50 तक की संख्याएं 50 ही होंगी, उसमें 25 विषम 25 सम होंगी। तो संख्याएं n का मान हमारा 25 हो गया। अब n का मान अगर 25 है तो इनका औसत 25 ही आना चाहिए, क्योंकि विषम संख्याओं के लिए फार्मूला होता है, तो ये 25 आएगा। हम इसको प्रैक्टिकली भी टेस्ट कर सकते हैं। 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 कुल 6 संख्याएं हैं। उसमें विषम कितनी, 1 3 और 5, 3 हमारी संख्याएं, 1 3 और 5, इनको 1 3 5, इनका औसत देखें 5 3 8 1 9 बटे टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3, कुल मिला के 3 3 9। देखिए औसत इसका आया 3। 1 से 6 तक की संख्याएं 6 हैं, उनमें 3 प्राकृत संख्याएं विषम है और 3 सम है, तो विषम वाली का 3 ही आया है। यहाँ 25 आया था तो 25 आ गया था। अब देखिए 2 4 6, ये भी 3 संख्याएं हैं, लेकिन इनका औसत कितना होगा, 6 4 10 और 2 12, 12 बटे 3 संख्याएं, ये देखिए 4 आया। तो यह संख्याएं 3 है तो औसत 4 है, यहाँ संख्याएं 3 थी तो औसत 3 आया है, इसीलिए यहाँ संख्याएं 25 हैं, तो यहाँ औसत 26 आएगा, एक ज़्यादा आएगा। मतलब हमारे फार्मूले जो हैं वो बिल्कुल सही प्रयोग हो रहे हैं, बस हमें ये पता करना है संख्याएं हैं कितनी। अब हम आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको देख रहे हैं। ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, यदि कोई वस्तु कोई दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले और उतनी ही दूरी ये ध्यान रखिए, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी, 2xy बटे x प्लस वाई। यहाँ पर देखिए ये कंडीशन जरूरी है, उतनी ही दूरी, तभी ये लगेगा सूत्र। देखिए यहाँ पर पहले ये देखते हैं फिर ये देखते हैं। एक व्यक्ति की घर से कार्यालय जाते समय औसत चाल ये थी और वापस लौटते समय औसत चाल ये थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी थी, तो देखिए जितनी दूरी वो गया था उतनी दूरी वापस आएगा, कार्यालय जाएगा तो वहां से घर वापस भी आएगा, दूरी उतनी ही होगी। मतलब ये फिट बैठ रहा है। x का मान 60 है तो y का मान 30 है, कुल मिलाकर के 2xy यानी 60 गुणा 30 बटे x प्लस वाई। 60 30 90, 30 3 90, 30 बीसम 60 और 20 दूनी 40, कुल मिलाकर उसकी औसत चाल हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये हमारा आंसर है। ठीक ऐसा ही इसमें भी लगेगा। अब्दुल की गाड़ी स्कूल जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और भीड़ कम होने के कारण लौटते समय उसकी गाड़ी की औसत चाल यही थी। ध्यान रहे, स्कूल तक जाएगा लौट के आएगा, दूरी तो जितनी जाने में तय की है उतनी वापस लौटने में वो करेगा। कुल मिलाकर के हमारा ये फार्मूला लग रहा है। x बराबर 20 तो 2x y बटे x प्लस वाई यानी कि 60। 20 तिया 60, 40 दूनी 80 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया है और सिंपल सा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम एक और सवाल देख लेते हैं। एक नाविक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से नदी पार करता है और फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आता है। नदी जाना, पार करना, वापस लौटना, नदी की चौड़ाई बराबर ही रहेगी। तो जितनी दूरी उसने तय की है जाने में उतनी ही दूरी वापस आने में तय की है। इसलिए x का मान ये है, y का मान ये है। तो 2 गुणा x गुणा y बटे x प्लस वाई यानी 10 प्लस 40 50 हो गया। ये देखिए 10 पंचे और 5 अट्ठे कुल मिलाकर के ये 8 दूनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। औसत के और भी प्रश्न हैं, लेकिन ये वो प्रश्न है जो हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं, जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी कंपटीशन के लिए हमने यहाँ 6 तरीके के प्रश्न देखे, संख्याएं दी हैं तो औसत निकाल लिया है। संख्याओं का औसत दिया है, कितनी संख्याएं हैं ये पता है तो हम उसका योग निकाल सकते हैं। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालना और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना।